सुनील श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह के दौरान मौसम कैसा रहा और अगले 2 सप्ताह के दौरान इसके कैसे रहने की संभावना है। आज 12 दिसंबर को अगर हम देखें जो हमारा आज का हाईलाइट है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा ये अभी का करंट सीजन है, इसकी पहली कोल्ड वेव स्पेल जो है वो 10 दिसंबर से जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र हैं उसमें स्टार्ट हुई है और इसमें बहुत कई अलग क्षेत्रों के साथ साथ दिल्ली भी सम्मिलित है। अगर हम बात करें कोल्ड वेव की, तो आइसोलेटेड पॉकेट्स में जम्मू कश्मीर में 10 तारीख को 10 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में 11 और 12 तारीख को कोल्ड वेव जो है वो कंडीशन देखी गई। इसके साथ साथ अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां कोल्ड डे कंडीशंस भी 11 दिसंबर को देखी गई। ग्राउंड फ्रॉस्ट कंडीशंस जो है वो उत्तराखंड में 11 दिसंबर को देखी गई। वहीं अगर कोहरे की बात करें, फॉग की बात करें, तो डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशंस जो है वो जो पूर्वी भारत के इलाके हैं, जिसमें हम देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा गया। ये भी जो पूर्वी भारत का इलाका है, इन सभी क्षेत्रों में पहला जो घने कोहरे का जो दौर था वो स्टार्ट हुआ। इसके साथ साथ जो हमारे पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और मणिपुर के जो क्षेत्र है वहां कुछ एक स्थानों पर डेंस फॉग यानी घना कोहरा देखा गया। अगर हम भारी वर्षा के बारे में बात करें तो भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में 5 तारीख को, तेलंगाना में 8 तारीख को और तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर 11 तारीख को रिपोर्ट की गई। अगर हम मुख्य बिंदु के बारे में बात करें फोरकास्ट के टर्म्स में, हमारा जो अनुमान है आगे का, तो हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा हुआ है कि एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो मन्नार की खाड़ी पे केंद्रित है और इसकी वजह से जो एक अत्यधिक भारी वर्षा है वो तमिलनाडु, कराईकल और केरला में कुछ स्थानों पर 12 दिसंबर को होने की संभावना है। इसके साथ साथ जो कोल्ड वेव कंडीशन, जो शीतलहर है, वो जो उत्तर पश्चिम भारत और जो मध्य भारत के क्षेत्र है वहां पर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भी जारी रहने की संभावना है। हमारा आपसे अनुरोध है कि जैसे कि अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई तमिलनाडु और कराईकल और केरला के लिए, तो जो नीलगिरी का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा लैंडस्लाइड भूस्खलन का जो के लिए बहुत जाना जाता है वो क्षेत्र, तो यहाँ भूस्खलन की बहुत अधिक संभावना होती है। इतनी अत्यधिक भारी वर्षा में सभी को इसके सतर्क रहना चाहिए। इसके साथ साथ वर्षा के प्रभाव में आसपास जलभराव की संभावना हो सकती है और ट्रैफिक में भी जो है वो गति स्लो हो सकती है, धीरे गति से वाहनों की चाल हो सकती है। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए हमें अपना आगे का कार्य जो है वो निर्धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ शीतलहर के संबंध में जो भी है, हमें ठंडी जगह से, ठंडे तापमान से अपने को बचाना चाहिए। जो भी वृद्ध बच्चे हैं उनके लिए खास तौर से हमें उन्हें कोल्ड वेव से बचाने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए। अगर हम पिछले सप्ताह के दौरान क्या क्या मौसम घटनाएं थी जो भारत प्रभावित कर को देखेंगे तो हम पाएंगे कि एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो 5 तारीख को 5 दिसंबर को जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है और उसके साथ साथ लगा हुआ जो हमारा दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी है उस पर केंद्रित था। इसी के संबंध में 7 तारीख को एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए पूर्वी इक्वेटोरियल इंडियन ओशन पर बन गया था। ये धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ल्ड, पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ा और एक 10 तारीख को ये दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो है ये केंद्रित था और ये एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था। 11 तारीख को ये दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के तटों के पास में केंद्रित था और आज 12 तारीख को ये गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार खाड़ी पर स्थित था। अगर हम पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बात करें तो ये एक 68 डिग्री ईस्ट या 60 डिग्री ईस्ट 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर 7 तारीख को केंद्रित के आसपास देखा गया एक ट्रफ के रूप में। इसके साथ साथ ये जो मध्य पाकिस्तान है उस पर ये एक चक्रवाती परिसंचरण की तरह 8 तारीख को केंद्रित था और 9 तारीख को ये उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर देखा गया। इसके अतिरिक्त एक और जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो 10 और 11 तारीख को 70 डिग्री ईस्ट यानी कि 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर देखा गया। अगर हम देखें पिछले कि आज 12 तारीख को मौसम की क्या घटनाएं हैं जो भारत को प्रभावित कर रही हैं, तो जैसा हमने देखा कि एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार पे आज स्थित था और इसकी हमारी अनुमान ये है कि ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अगले 12 घंटों के दौरान बढ़ता हुआ दक्षिण तमिलनाडु के आसपास पहुंचेगा और ये धीरे धीरे और कमजोर होता जाएगा। अगर हम पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करें तो ये आज जो हमारा उत्तरी पाकिस्तान है उसके ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण की तरह उपस्थित था और एक और चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो दक्षिण आसाम और उसके आसपास क्षेत्रों पर केंद्रित था। इसके साथ साथ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसकी जो कोर विंड स्पीड होती है यानी कि हवा गति होती है जमीन से 12 से 13 किलोमीटर के ऊपर वो 150 नॉट के आसपास हो सकती है, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की वो प्रिवेल कर रही है, उत्तर पश्चिम भारत को इफेक्ट कर रही है। इसका बहुत बड़ा असर जो है वो जो हमारा एविएशन सेक्टर है उस पर पड़ता है। जो भी हमारे हवाई जहाज
जो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं वो अमूमन इसी ऊंचाई पे करते हैं, और इसकी वजह से उनकी गति जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है और जो समय होता है यात्रा का वो घट जाता है। वहीं जो भी हवाई जहाज पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं वो इस जो हमारी जेट स्ट्रीम है इसके अपोजिट में ट्रेवल कर रहे होते हैं, और उनका जो यात्रा का समय है वो बढ़ सकता है और उनकी ईंधन की खपत भी बढ़ सकती है। अगर हम बात करें मौसम की फिर से, तो अगर हम बारिश के बारे में बात करें कि पिछले सप्ताह के दौरान बारिश की क्या हालचाल रहे, तो हम देखेंगे कि जो हमारे 7 मौसमी संभाग है, मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स हैं, वहां पर कहीं कोई वर्षा रिपोर्ट नहीं की गई। इसके साथ साथ 9 संभागों में लार्ज डेफिशिएंट वर्षा यानी 60% से भी ज्यादा डेफिशिएंसी और कमी देखी गई। 7 जो हमारे मौसमी संभाग है वहां पर 20% से भी ज्यादा कमी देखी गई, और 8 संभागों में नॉर्मल के करीब वर्षा रिपोर्ट की गई पिछले सप्ताह के दौरान। अगर पूरे देश के बारे में बात करें तो अमूमन पिछले सप्ताह के दौरान जो एक सप्ताह का हमारा समय है उसमें 3.8 मिलीमीटर वर्षा रिपोर्ट की जाती है, जबकि इस वर्ष हमें उसके सापेक्ष में 2.1 मिलीमीटर वर्षा रिपोर्ट की गई है, जो कि 44% सामान्य से कम है। अगर हम सीजन के बारे में बात करें जो कि हमारा 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के अभी 11 दिसंबर तक के बारे में बात करें, तो हम देखेंगे कि जो हमारा नॉर्मली यानी सामान्य तौर पर भारत में 110.7 मिलीमीटर वर्षा रिपोर्ट होती है या प्राप्त होती है, इसके सापेक्ष इस साल हमें 99.7 मिलीमीटर वर्षा मिली है, जो कि -10% है सामान्य की तुलना में, जो एक नॉर्मल कैटेगरी में आता है। इसमें हम देखेंगे तो जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप के जो क्षेत्र हैं वहां पर +6% यानी कि सामान्य से 6% अधिक वर्षा हुई है। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य यानी कि 0% वर्षा रिपोर्ट हुई है। जो उत्तर पश्चिम भारत है वहां पर -79% -79% वर्षा सामान्य से कम रिपोर्ट हुई है। मध्य भारत में 22% सामान्य से कम वर्षा रिपोर्ट हुई है। अब हम पिछले 24 घंटे के बारे में बात करें कि क्या मौसम की घटनाएं रही, तो हम देखेंगे कि जो हमारा तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल का क्षेत्र है वहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर रिपोर्ट की गई है, और रायलसीमा में भी कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा रिपोर्ट की गई है। नागपट्टनम में 18 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट की गई है। अगर हम शीतलहर के बारे में बात करें तो कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस जो है वो आइसोलेटेड पॉकेट्स में कुछ एक स्थानों पर हरियाणा में, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रिपोर्ट की गई हैं और देखी गई हैं। वहीं कोल्ड डे कंडीशंस जो है वो भी कुछ एक स्थानों पे हरियाणा में देखी गई हैं। कोल्ड डे कंडीशंस में जो दिन के तापमान होते हैं वो सामान्य से कम हो जाते हैं, और ये इसके लिए हमें अत्यधिक सतर्कता बरतनी पड़ती है कि आप बाहर ठंड से बचें और अपने आप को अच्छे से कवर करके रखें ताकि ठंड का असर कम महसूस हो। अगर हम फॉग के बारे में बात करें, कोहरे के बारे में बात करें, तो घना कोहरा जो है वो आइसोलेटेड पॉकेट्स में कुछ एक स्थानों पर मेघालय, उड़ीसा में और त्रिपुरा, असम, सब वेस्ट बंगाल में देखा गया। अब बारिश की बात करें तो हम जैसा देख रहे हैं कि जो बारिश है वो मुख्य रूप से जो दक्षिण प्रायद्वीप के क्षेत्र है तमिलनाडु में वहां पर वर्षा रिपोर्ट की गई है। उसके साथ साथ जो कर्नाटक के क्षेत्र, केरला के क्षेत्र है, और जो पूर्वी जो हमारा तटीय क्षेत्र है, जो भी तटीय राज्य है उनमें वर्षा रिपोर्ट की गई पिछले एक सप्ताह के दौरान। और जो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वहां पर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा रिपोर्ट की गई है। अब जैसे हमने बताया कि इस ये जो हमारा सीजन का पहला कोल्ड वेव है, शीतलहर का जो है वो स्टार्ट हुई है 10 दिसंबर से। तो आप देखेंगे इस मानचित्र के माध्यम से जो भी आपको एक गहरा नीले रंग का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश को कवर करता हुआ, और इसमें बीच बीच में आप देख पाएंगे जो बैंगनी रंग के पर्पल कलर के स्पॉट्स हैं, ये सारा क्षेत्र जो है ये कोल्ड वेव या शीतलहर से ग्रसित क्षेत्र को दिखा रहा है। वहीं आप दाहिनी तरफ देख पाएंगे जो चित्र में, तो आप देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहां पर आप देखेंगे जो हरे रंग का जो आपको घने बादलों जैसा क्षेत्र दिखाया जा रहा है वो फॉग कंडीशन या लो क्लाउड्स को दर्शा रहा है। ये जो इमेज है वो 11:15 PM 11 दिसंबर से ली गई है, जो दर्शा रहा है कि कुछ एक क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट बिहार में और सब हिमालय वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉग या लो क्लाउड्स देखे गए हैं। अगर हम फोरकास्ट के बारे में बात करें, आगे अनुमान के बारे में बात करें, जो पूर्वानुमान है मौसम का, अगर हम बारिश के बारे में बात करें 12 से 18 दिसंबर के बीच में, तो तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ में अत्यधिक भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर हो सकती है 12 दिसंबर को। इसके असावे हम ये बोलना चाहेंगे कि जो नीलगिरी का जो क्षेत्र है, जैसे मैंने पहले बताया, वहां पर भूस्खलन हो सकता है। कन्याकुमारी जैसे जो टूरिस्ट प्लेसेस है जहां पर बहुत सारे सैलानी आते हैं घूमने के लिए, उनको भी खास तौर पर सतर्कता बरतनी पड़ेगी। इसके साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो इन क्षेत्रों में 17 दिसंबर को हो सकती है, और भारी वर्षा जो है 13, 16 और 18 दिसंबर को भी कुछ एक स्थानों पर होने की संभावना है। वहीं केरला की बात करें तो भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ अत्यधिक भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर 12 तारीख को,
भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर 13 तारीख को और भारी वर्षा कुछ स्थानों पर 17 और 18 तारीख को हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश रायलसीमा में भी भारी वर्षा कुछ स्थानों पर 12, 17 और 18 दिसंबर को होने की संभावना है। दक्षिणांतर कर्नाटक में भारी वर्षा कुछ स्थानों पर 12 और 17 दिसंबर को, लक्षद्वीप में 13 दिसंबर को, अंडमान निकोबार में 13 से 15 दिसंबर के बीच में होने की संभावना है। इसके साथ साथ हल्की से मध्यम वर्षा जो है वो तटीय आंध्र प्रदेश और जनम में हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ गरज और चमक के साथ थंडरस्टॉर्म भी 12 दिसंबर को होने की संभावना है। अगर हम दूसरे सप्ताह के बारे में बात करें यानी 19 से 25 दिसंबर 2024 के बारे में बात करें तो हमारा अनुमान यह है कि जो उत्तर पश्चिम भारत में कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ की संभावना कम है। इसके साथ साथ जो ईस्टर्ली वेव है उनकी वजह से स्कैटर्ड से फेयरली वाइड स्प्रेड जो वर्षा है वो हो सकती है दक्षिण प्रायद्वीप भारत में। इसके साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है कुछ दिनों में दूसरे सप्ताह के दौरान। अगर हम ओवरऑल बात करें कैसा संभावना है तो वर्षा की, तो हम देखेंगे कि नॉर्मल से अबव नॉर्मल यानी सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा जो है वो दक्षिण प्रायद्वीप के क्षेत्रों में होने की संभावना है दूसरे सप्ताह में। इसके साथ साथ सामान्य से कम वर्षा उत्तर पश्चिम भारत में होने की संभावना है, मध्य भारत में, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में दूसरे सप्ताह के दौरान सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। अगर हम अब तापमान के बारे में बात करें, न्यूनतम तापमान के बारे में, तो हम देखेंगे पहले सप्ताह में यानी 12 से 18 दिसंबर के बीच में जो न्यूनतम तापमान है उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जो उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्र है उसमें नहीं होने वाला है अगर 4 से 5 दिनों के दौरान। इसके बाद में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है 2 डिग्री सेंटीग्रेड करीब करीब उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में। अगर वहीं हम बात करें पूर्वी भारत की तो हमारा अनुमान यह है कि 2 से 3 डिग्री तक तापमान जो है वो सप्ताह के जो पहला हाफ है उसमें गिर सकते हैं और उसके बाद में कोई खास परिवर्तन न्यूनतम तापमान में नहीं होगा। वहीं अगर हम पश्चिम भारत के बारे में बात करें तो जो पश्चिम भारत में सिर्फ गुजरात का जो राज्य है उसको हटा दें अगर तो बाकी क्षेत्रों में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो न्यूनतम तापमान है वो बढ़ सकते हैं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान और उसके बाद उन्हें कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगर हम दूसरे सप्ताह के बारे में बात करें 19 से 25 दिसंबर की तो जैसे तापमान पहले सप्ताह में रहेंगे उसी तरह के न्यूनतम तापमान जो है वो ज्यादातर क्षेत्रों में भारत के दूसरे सप्ताह में रहने की संभावना है। यानी कि जो तापमान है वो ज्यादातर क्षेत्रों में जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र है, मध्य भारत और पूर्वी भारत है वहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है और ये सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक कम रहने की संभावना है उत्तर पश्चिम भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में। और जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य या सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा हो सकते हैं। जो हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन है यानी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य है और दक्षिण प्रायद्वीप का जो राज्य है हमारे वहां पर सामान्य से तापमान जो 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रह सकते हैं न्यूनतम तापमान के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम बात करें अब कोल्ड वेव की, शीतलहर की, तो हम देखेंगे कि जो शीतलहर है वो अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत की तो जो पंजाब उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर इस सप्ताह में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में जो है वो उसमें अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रहने की संभावना है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी पहला सप्ताह यानी 13 से 19 दिसंबर के बीच में उसके पहले हाफ में यानी कि 3 से 4 दिनों के दौरान अगले कोल्ड वेव कंडीशंस जो है वो प्रिवेल करने की संभावना है, शीतलहर की संभावना है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 12 और 13 दिसंबर को, दिल्ली में 13 और 14 दिसंबर को, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में 13 से 16 दिसंबर के बीच में कोल्ड वेव यानी शीतलहर की संभावना और चेतावनी जारी की गई है। अगर हम वीक 2 के बारे में बात करें यानी 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में तो लो से मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की। पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों में जो दूसरे सप्ताह के हमारे कुछ 20 दिसंबर के से लेकर के 26 दिसंबर के बीच में। वहीं हम कोल्ड डे के बारे में बात करें यानी कि दिन के तापमान भी सामान्य से कम रहेंगे, वहां उसके लिए चेतावनी जो है मध्य प्रदेश के लिए जारी की गई है। कुछ स्थानों पर वहां 12 से 14 दिसंबर के बीच में दिन के तापमान भी सामान्य से कम हो सकते हैं और इसके लिए कोल्ड डे कंडीशंस जो है वहां प्रिवेल करने की चेतावनी जारी की गई है। इन सभी के लिए बहुत ही सारे के सारे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको लेना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए, गर्म पेय पदार्थ भी लेते रहना चाहिए। अगर हम बात करें साइक्लोजेनेसिस की यानी कि डिप्रेशन, अवदाब या उससे अधिक इंटेंसिटी का कोई सिस्टम बन सकता है क्या उत्तरी नॉर्थ इंडियन ओशन में, तो हम देखेंगे कि अगले 2 सप्ताह के दौरान ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि एक डिप्रेशन, अवदाब या उससे अधिक इंटेंसिटी का कोई सिस्टम जो है वो नॉर्थ इंडियन ओशन को प्रभावित करे।
अगर आप देख पाएंगे इन मानचित्रों के माध्यम से, तो इसमें वार्निंग दर्शाई गई जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है अगले 7 दिनों के दौरान। तो हम देखेंगे कि जो दक्षिण में तमिलनाडु और केरला के लिए अत्यधिक भारी वर्षा के लिए आज लाल रंग की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और उससे सटे हुए पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कोल्ड वेव की चेतावनी जो है वो जारी की गई है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। और वहीं जो दक्षिण राज्य के क्षेत्र हैं वहां पर भारी वर्षा चेतावनी की गई है आखिरी के 3 दिनों के दौरान, यानी 16, 17 और 18 दिसंबर के दौरान। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ में अगले सप्ताह। तब तक के लिए किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को और मौसम.imd.gov.in की हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।